अगर अचानक से आपको लगने लगे कि मेरा वेट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या आपको लगने लगे कि मेरे चेहरे पे सूजन आ गई है, या आपको लगने लगे कि मेरा वेट तेज़ी से नीचे गिर रहा है, या आपको अपनी बॉडी बड़ी लिथार्जिक लगने लगे, आलस आने लगे, आपको हेयर फॉल होने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि शायद आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि थायराइड जो है ये होता क्या है, और थायराइड की प्रॉब्लम से किस किस तरह की परेशानियां होती हैं। तो जिस तरह की आप ये देख रहे हो कि ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ये जो ग्लैंड है, जब इस ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है तब कई सारी प्रॉब्लम्स निकल कर आती हैं, जिसको हम थायराइड की प्रॉब्लम बोलते हैं। अब इस सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्चुअली थायराइड जो है, इस वीडियो में हम जानेंगे कि थायराइड एक्चुअली क्या है और ये कैसे काम करता है, कितने तरह का ये थायराइड होता है, और थायराइड है या नहीं है ये जानने के लिए हमें कौन सा टेस्ट कराना है। उसके बाद ये थायराइड होने का रीज़न क्या है, और अगर जिसको थायराइड है तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या है। और फिर आप जानेंगे इस वीडियो में कि थायराइड के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन है, जिनकी वजह से थायराइड होता है, या जिनकी वजह से और भी सारी प्रॉब्लम्स थायराइड के साथ साथ आती हैं। फिर हम जानेंगे लास्ट में कि इसको कैसे घर पर बिना किसी दवाई के डॉक्टर विष्णुप्राय चौधरी की DIP डाइट से बहुत ईजिली हम घर पर कुछ ही दिनों में इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं, जबकि एलोपैथी में इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। अगर आप इस वर्ड के एलोपैथी के जितने भी डॉक्टर हैं MBBS MD, वो कोई भी अपनी मेडिसिन से थायराइड को ठीक नहीं कर सकते, ना ही आज तक किया है और ना ही कभी कर सकते। तो आपको ये ध्यान रखना है कि थायराइड का एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे इस थायराइड के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं कि थायराइड होता क्या है। ये जो हमारी जो गर्दन होती है, गर्दन के बीच में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये थायराइड ग्लैंड होता है, जिसको थायराइड ग्रंथि बोलते हैं। इस तरह का तितली की तरह का ये शेप होता है। ये जो आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से थायराइड काम करता है, ये ग्लैंड जो है किस तरह से काम करती है, इसको अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा इसको ठीक करना। देखिए, ये यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये आपका थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है, जो T3 और T4, ये 2 हार्मोन है जो कि ये ग्लैंड रिलीज करता है। ये हमारा मस्तिष्क है, यहाँ पर इस तरह, ये जो मस्तिष्क है ऊपर इस तरह से, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ग्लैंड एक्चुअली मास्टर ग्लैंड होता है, और ये ग्लैंड जितने भी हमारे शरीर में ग्लैंड हैं, ग्रंथियाँ हैं, उनको ये कंट्रोल करता है। थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ आपको कि हमारे शरीर में मेल और फीमेल, हमारे शरीर में चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, हर एक के शरीर में 7 ग्लैंड्स होते हैं, 7 ग्रंथियाँ होती हैं। ये पहला दोनों का सेम होता है, जिसे हम बोलते हैं पीनियल ग्लैंड, जो कि यहाँ पर होता है जिस जगह हम लोग टीका लगाते हैं, इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड। दूसरा उसके नीचे थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था वो था पिट्यूटरी ग्लैंड। और तीसरा यहाँ पर गर्दन, ये हमारे यहाँ का थायराइड ग्लैंड है। उसके बाद ये छाती के यहाँ पर चेस्ट में, यहाँ पर होता है थाइमस ग्लैंड। फिर नीचे हमारे पास होती है ये पेनक्रियास ग्लैंड, जहाँ से, जिसकी वजह से हमें ब्लड शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, बिकॉज ऑफ दिस पेनक्रियास ग्लैंड की वजह से। इसके बाद हम एड्रिनल ग्लैंड, जो कि यहाँ पर होता है। और उसके बाद जो फीमेल होती हैं, फीमेल में ये ओवेरी ग्लैंड होता है, और मेल में ये टेस्टिस ग्लैंड होता है। तो इस तरह से 7 ग्लैंड जो होते हैं, ये दोनों में होते हैं। और इन सारे ग्लैंड्स को जो कमांड करता है, जो मास्टर ग्लैंड है, वो है पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पर होता है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये सबसे पहले एक THS हार्मोन होता है, इस THS हार्मोन को रिलीज करता है। तो ये जो THS हार्मोन होता है, ये यहाँ पर आके ये जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, इसको ऑर्डर देता है कि इतने रेशो में हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट है T3 और T4 हार्मोन की, वो रिलीज करे। लेकिन क्योंकि इसमें प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड में इसमें दिक्कत है, तो ये उसका आदेश नहीं मानता, और ये T3 और T4 जो हार्मोन्स है उसको एप्रोप्रिएट मात्रा में रिलीज नहीं करता। कभी ये ज़्यादा करता है और कभी कम करता है। इस वजह से हमारी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। ये इसका मेन काम है। अब हम जानेंगे कि एक्चुअली हमारी बॉडी में जो इम्पोर्टेंट है, वो इसका इम्पोर्टेंट है क्या। देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम से क्या क्या होता है। थायराइड क्या करता है, थायराइड जो होता है, ये ग्लैंड जो होता है, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ये ठीक से रखता है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हम लोग जितना भी खाते हैं, हमारे खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करने का
मीन्स हमारे खाने को ठीक से हमारी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो है वो मेटाबॉलिज्म का है। तो ये उसको रेगुलेट करता है। तो अगर आपकी थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम हुई तो आपका मेटाबॉलिज्म गड़बड़ है। दूसरा, ये हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। ग्रोथ हार्मोन्स जैसे बच्चों की लंबाई बढ़ना, उनकी याददाश्त बढ़ना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये रेगुलेट करता है यही ग्लैंड। इसके बाद हमारी बॉडी के टेम्परेचर को ये रेगुलेट करता है। अगर जिसको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो कभी उसे सर्दी लगने लगेगी, कभी उसे गर्मी लगने लगेगी, कभी पसीने आने लगेंगे, कभी ठंड लगने लगेगी। ये सारे काम थायराइड ग्लैंड की प्रॉब्लम की वजह से होते हैं। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी पे ओवरऑल इम्पैक्ट जो है थायराइड ग्लैंड का पड़ता है अगर हमारे थायराइड ग्लैंड में दिक्कत है तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली ये कितनी तरह के थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और दूसरा होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना। जैसे हाइपरटेंशन मीन्स ज़्यादा ब्लड प्रेशर, हाइपोटेंशन मीन्स कम ब्लड प्रेशर। इसी तरह से हाइपर ब्लड शुगर मीन्स ब्लड शुगर ज़्यादा होना और हाइपो मीन्स कम होना। तो जहाँ भी आपको हाइपो आए समझिए कम है और जहाँ भी हाइपर आए समझिए ज़्यादा है। तो ये मेन जो थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा यही होती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। इसमें क्या होता है, जो T3 और T4 हार्मोन है वो लो हो जाते हैं, मीन्स कम निकलते हैं, कम रिलीज होते हैं, जबकि THS हाई हो जाता है। THS ज़्यादा निकलता है और ये कम निकलते हैं। इसी तरह से हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, हाइपर में T3 और T4 बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। यहाँ लो है तो ये हाई हो जाता है, यहाँ ये हाई है तो यहाँ लो हो जाता है। ये दोनों प्रॉब्लम है, लेकिन मोस्टली प्रॉब्लम जो होती है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की होती है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि एक्चुअली ये जो थायराइड है इसका रीज़न क्या होता है, किस वजह से ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो देखिए ये एक्चुअली एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ का मतलब है जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति यानी कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ही खिलाफ काम करने लगता है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़। तो जब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है हमारे खिलाफ काम करेगी तो उसने हमारे थायराइड ग्लैंड के ऊपर जब अटैक किया तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उसके बाद ये मोस्टली जो है ये फीमेल्स में, ज़्यादातर ये बीमारी फीमेल्स में होती है क्योंकि ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है, जो कि फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है, उस वजह ये बीमारी होती है। तीसरा, कहते हैं कि आयोडीन की कमी से भी ये बीमारियां होती हैं, आयोडीन की कमी से ही ज़्यादातर इस बीमारी को माना जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि 2006 से पहले नमक में आयोडीन नहीं होता था तो आयोडीन की कमी होती थी। जब बड़ा बड़ा घेगा रोग भी वो लोगों को बहुत देखा होगा आपने होता था, लेकिन 2006 के बाद से नमक में आयोडीन मिलता है, अब भी मिलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि आयोडीन की कमी ज़्यादा होती है लोगों में। इसके अलावा ये एंटी थायराइड मेडिसिन खाने की वजह से होता है। इसके अलावा जेनेटिक भी होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, रेडिएशन की वजह से होता है। मीन्स कोई लोग अगर बहुत ज़्यादा एक्सरे करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिटी स्कैन करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा HRCT करा रहे हैं, ऐसी काम जो रेडिएशन के जो हो रहे हैं, या किसी को कैंसर हुआ तो उसको जो थेरेपी है उसकी रेडिएशन की वो दिए जा रहे हैं, उस वजह से ये थायराइड गड़बड़ करता है। इसके अलावा किसी का थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है, उसकी सर्जरी करके निकाल दिया या उसकी सर्जरी हुई है, उस वजह से भी ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करेंगे कि एक्चुअली इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता लगेगा कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है। इसमें भूख कम लगती है। अगर आपको हाइपोथायराइड है तो आपको भूख कम लगेगी, लेकिन आपका वेट जो है वो गेन करेंगे, आप वेट बढ़ेगा। चेहरे पे स्वेलिंग आएगी, बॉडी में स्वेलिंग आएगी, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन होता है, कुछ करने का मन नहीं करता, हेयर फॉल होते हैं और आपके पसीने कम आते हैं, वीकनेस बहुत महसूस होती है, कोल्ड फीलिंग होती है, आपको हमेशा ठंड ठंड सी लगती है और आपका हार्ट रेट जो है, हार्ट बीट जो है वो लो हो जाती है और आपकी मेमोरी जो है वो वीक हो जाती है। और जो फीमेल्स हैं उनमें इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं इससे पता लगता है कि आपको हाइपोथायराइड की प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं रीजन ऑफ हाइपरथायराइड। ठीक है, हाइपरथायराइड में ये भी ऑटोइम्यून डिजीज़ है। ये जब हम हाइपोथायराइड की बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा लेते हैं, मीन्स एलोपैथी में बहुत ज़्यादा इसकी मेडिसिन खा लेते हैं, तब ये बीमारी हमें होती है। इसको बोलते हैं ये हाइपरथायराइड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायराइड के सिम्टम्स क्या हैं। ये जो हाइपो था उसका बिल्कुल उल्टा होगा, उसके सिम्टम जो हैं उसके बिल्कुल उल्टे होंगे। जैसे वहाँ पर भूख कम लगती है, यहाँ पर भूख ज़्यादा लगेगी। वहाँ पर वेट गेन करते हैं तो यहाँ पर वेट लॉस होगा। वहाँ पर पसीने कम आते हैं तो यहाँ पर पसीने ज़्यादा आएंगे। वहाँ पर आपकी हार्ट रेट लो होती है तो यहाँ पर हार्ट रेट हाई हो जाएगी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। और इसके अलावा आपको नर्वसनेस
मीन्स घबराहट इसमें होती है। तो यहाँ से ये पता लगता है कि ये हमें हाइपरथायराइड है। अब हम बात करते हैं कि कैसे जानेंगे, कौन सा टेस्ट कराएंगे जिससे हमें पता लगेगा कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो इसके टेस्ट कराते हैं, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट या थायराइड फंक्शनल टेस्ट आप करा सकते हैं। ये ब्लड टेस्ट होता है जो कि फास्टिंग और विदाउट फास्टिंग मीन्स खाली पेट भी या बिना खाली पेट भी ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ये देखा जाता है, तो इसका स्टैंडर्ड एक रेंज दिया गया है मेडिकल साइंस द्वारा, ये 0.27 से लेकर और 5.50 तक है। 0.27 से लेकर और 5.50 से मीन्स अगर आपका ये इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम है। लेकिन एज पर डॉक्टर विष्णु राय चौधरी, अगर आपका ये टेस्ट 8 to 10 है मीन्स 8 से 10 तक भी आपको थायराइड की प्रॉब्लम नहीं है और आप इसको नॉर्मली ले सकते हैं। मीन्स अगर 8 से ज़्यादा है तो समझिए फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है और फिर आप इसका ट्रीटमेंट लेना शुरू करें। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि थायराइड के 3 सबसे बड़े दुश्मन कौन है। ये दोस्तों, पहला दुश्मन है आपका अनहेल्दी फूड। आप जितने भी अनहेल्दी फूड खाते हैं उसकी वजह से थायराइड की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल है मीन्स रात को लेट सोना, सुबह लेट उठना, ना योगा करना, ना व्यायाम करना, ना कि सैर करना, ना ही अच्छा खाना, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है हमारे एलोपैथी डॉक्टर्स। अगर आप थायराइड का इलाज एलोपैथी डॉक्टर के पास जाके कराते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। तो दोस्तों अगर आप इनसे इलाज करा रहे हैं तो आप समझिए कि आप आज ही अपनी दवाइयाँ उठाकर फेंक दीजिए, या अगर बहुत ज़्यादा आपका थायराइड बढ़ा हुआ है, दवाई खानी मजबूरी है, तो धीरे धीरे टेपर डाउन करना शुरू कर दीजिए। क्यों मैं ये सब कह रहा हूँ कि एलोपैथी और एमडी डॉक्टर जो हैं ये बड़े खतरनाक हैं, इसके लिए ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ट्रीटमेंट कैसे करता है थायराइड में। अगर आप किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं तो एलोपैथी डॉक्टर क्या करता है, वो बोलता है एज पर मेडिकल साइंस के हिसाब से इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, केवल हम इसको मैनेज कर सकते हैं। अब आप समझिए कि एलोपैथी के पास थायराइड का परमानेंट इलाज नहीं है, वो केवल इसको एक मैनेज करते हैं दवाइयां देके। क्या करते हैं, ये लीवोथायरोक्साइन मेडिसिन देते हैं, इस तरह की मेडिसिन देते हैं, और भी कभी कई अलग अलग कंपनियों की आती हैं। ये मेडिसिन क्या करती है, ये बेसिकली मेडिसिन सप्लीमेंट है। ये जो थायराइड ग्लैंड में से जो हमारा ये हार्मोन निकलता है T3 और T4, तो ये T3 और T4 की कमी को पूरा करता है ये सप्लीमेंट, ये जो दवाई है। ये जो दवाई आप लेते हैं ये T3 और T4 हार्मोन की कमी को पूरा करता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा आप दवाइयाँ खाएंगे उतनी ज़्यादा आपको और प्रॉब्लम साइड इफेक्ट में होते चले जाएंगे। आप गए थे थायराइड के लिए और साथ में लेकर क्या है, ब्लड प्रेशर, शुगर, या आपके ग्लैंड में स्वेलिंग, और बाद में बहुत बड़ा होकर घेगा रोग बन जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम आपकी इसकी वजह से होगी। अब यहाँ पर देखिए कि बेसिकली ये प्रॉब्लम होती क्या है और ये एलोपैथी करता क्या है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये जो हमारा ये ग्लैंड है, ये जो आप देख रहे हैं थायराइड ग्लैंड, इसमें दिक्कत है। यहाँ पर परेशानी की वजह से ये जो है T3 और T4 जो है हार्मोन को रिलीज नहीं करता। अब ठीक तो इसे करना चाहिए, लेकिन करता क्या है, ये मेडिकल साइंस जो है, ये जो डॉक्टर है, ये करते क्या है, ये जो दवाई देते हैं ये दवाई इसको ठीक नहीं करती है। ये दवाई केवल ये जो T3 और T4 ये यहाँ पर काम करती है, इस जगह। ये T3 और T4 जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये जो है, ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है सिर्फ इस हार्मोन की कमी को पूरा करती है, यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक ये किस तरह से ठीक होगा। दिस इज द रीजन कि पूरी जिंदगी आप थायराइड की दवाई खाते रहो, नई नई बीमारियां लाते रहो, लेकिन थायराइड कभी ठीक नहीं होगा। इस दुनिया का कोई भी MBBS MD बड़े बड़े डॉक्टर थायराइड को एलोपैथी डॉक्टर से ठीक ना किया है आज तक और ना ही कर सकता। तो ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। अब आप देखिए ये जो इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं, ये जिस तरह से पैसे कमाने के लिए, सही सलाह नहीं देंगे आपको, ये पैसे कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। अब आप बताइए कि इनमें क्या पैसों की दिक्कत है, लेकिन पैसों की दिक्कत ना होने की वजह से भी हजारों करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उसके बावजूद भी ऐसी ऐसी चीजें बेचते हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है, जिनकी वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं, बच्चों के माँ बाप जो हैं वो खो देते हैं अपने माँ बाप, इनकी वजह से ये लोग इसको प्रमोट करते हैं। लेकिन इन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम कैसे जहर जो है लोगों के घरों में पहुंचा रहे हैं और उनको बेच रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो बहुत पढ़े लिखे और बहुत हाई फाई लोग हैं ना, आप ये मत समझिए कि बहुत समझदार हैं या इनको बहुत नॉलेज है। तो इसलिए मैंने आपको ये पिक्चर दिखाई है। यहाँ पर आप देख चुके हैं, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आते हैं हमारे डॉक्टर विष्णु राय चौधरी। डॉक्टर विष्णु राय चौधरी की DIP डाइट, जो कि एक सिंपल डाइट है,
इस डाइट से आप अपने थायराइड को बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ठीक करने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको इतना समझा दिया है। इसके बावजूद भी जो भी लोग अगर थायराइड होने के बाद, आज के बाद जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं या जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इसको देखने के बाद, इसको समझने के बाद, आज के बाद थायराइड की वजह से अगर वो एलोपैथिक दवाई खाते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप समझिए आप कुछ नहीं कर रहे, आप अपने ही हाथों अपनी अर्थी की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में बहुत से लोग हैं जो कि अपने हाथों अपनी अर्थी की तैयारी करते हैं। तो ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जिस बीमारी का इलाज एलोपैथी डॉक्टर के पास या एलोपैथी दवाइयों में नहीं है, जिनमें से थायराइड भी एक है। ब्लड प्रेशर का इलाज एलोपैथी दवाई के पास नहीं है। डायबिटीज का इलाज एलोपैथी दवाई के पास नहीं है, एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं है। और इसका इलाज भी एलोपैथी डॉक्टर के पास नहीं है। इसके अलावा बहुत सी बीमारियां हैं। तो अगर इन बीमारियों के लिए आप दवाइयां खाते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर के पास जाते हैं, तो समझिए आप इस अपनी अर्थी को तैयार करें और बहुत जल्दी आप इस पे लेटने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे क्योर की। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको मिलवाता हूँ, ये है मिस्टर देव। इनको थायराइड की बहुत प्रॉब्लम थी, काफ़ी साल से दवाइयाँ खा रहे थे, एज ज़्यादा नहीं है उसके बावजूद भी हेयर फॉल इनका काफ़ी हो गया था, बहुत परेशानियाँ इनको थी। और अगर आप इनकी ये रिपोर्ट देखेंगे तो टेस्ट रिपोर्ट ये 8 जून की रिपोर्ट है, जिसमें इनका जो है थायराइड जो है 14.83। जी हाँ दोस्तों, 14.83 बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था ये इनका था। उसके बाद इन्होंने डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी का नाम सुना था, मुझसे कॉन्टैक्ट किया और मुझसे कॉन्टैक्ट करने के बाद फिर हमने इन्होंने जब कंसल्टेशन लिया तो उसके बाद फिर हमने इनको डाइट बना के दिया जून के लास्ट में, और डाइट समझाया, सारी चीज़ बताई। उसके बाद इन्होंने 1 जुलाई से जो है इस डाइट को शुरू किया। तो शुरू से डाइट लेते इनको आराम आना शुरू हो गया। फिर मैंने इनको बोला था 1 महीने बाद अपना टेस्ट कराना। जब इन्होंने 1 महीने बाद टेस्ट कराए, देखिए 5 अगस्त की रिपोर्ट है, 1 जुलाई से लिया था, 5 अगस्त की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में देखिए इनका थायराइड कितना है, 3.90, और देखिए था कितना इनका 14.83। तो 14.83 से 3.90 इनका थायराइड हो गया ओनली विद इन अ मंथ, बल्कि 1 महीने से कम में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं बताऊं कि क्योर कैसे होगा, कितनी आसानी से आप घर पर ठीक कर सकते हो, आइए 1 मिनट मिस्टर डे को सुन लें। मेरा नाम प्रणवाशीष देव है और मैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट त्रिपुरा से बिलोंग करता हूँ। मुझे थायराइड का प्रॉब्लम था। 8 जून 2021 को मेरा थायराइड टेस्ट रिपोर्ट में मेरा TSH लेवल था 14.83। उसके बाद मैंने यूट्यूब से देख के मिस्टर मानस समर्थ सर से कंसल्ट किया और 27 जून 2021 को मैंने उनसे मेरा डाइट चार्ट बनवाया। डाइट चार्ट मिलने के बाद 1 जुलाई से मैंने अपना डाइट शुरू किया और उस दौरान में मेरा जितना सारा मेडिसिन था सबको बंद कर दिया था। करीब 1 महीने उस डाइट में रहने के बाद 5 अगस्त को मैंने मेरा थायराइड को फिर से चेक करवाया और उस टेस्ट में मेरा TSH लेवल 3.93 आया। मुझे तो पहले देख के यकीन ही नहीं हुआ था कि 1 महीने उस डाइट में रहने के बाद और सारे मेडिसिन को बंद करने के बाद भी मेरा थायराइड लेवल 14.83 से सीधा 3.90 हो गया है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर विष्णुप्रिया चौधरी एंड मानस समर्थ सर से, जिनकी वजह से मेरा इतना साल पुराना थायराइड का प्रॉब्लम, जो मेरा लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, उससे मुझे मुक्ति मिल गया है। थैंक यू। तो दोस्तों अभी आपने इनको सुना। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप अपनी थायराइड को घर पर बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि सबसे पहले, जैसे कि आप जानते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ठीक है। मैंने आपको पहले समझा दिया था कि ऑटो इम्यून डिजीज़ क्या होता है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। दूसरा, ये हमारे बॉडी के अंदर B12 डेफिशिएंसी की वजह से होता है। B12 का मतलब है हमारे गट माइक्रोबियल जो है इम्बैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। अब करना क्या है कि हमें स्टार्ट करना है DIP डाइट। DIP डाइट स्टार्ट करना है, जैसे कि आप जानते हैं। और अगर आप ये ऊपर देख रहे हैं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो मेरी वीडियो में ये वीडियो इसी चैनल पर है। आप इस चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं कि DIP डाइट कैसे लेना है, पूरी डिटेल से उसमें बताया गया है। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो ये आप वहाँ पर देख सकते हैं। DIP डाइट स्टार्ट करें। उसके अलावा आपको रोज़ सुबह खाली पेट 2 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच शहद,
इन दोनों को मिलाकर खाली पेट रोज़ सुबह आपको पीना है। सिर्फ इतना करने से आप, अगर आपकी थायराइड बहुत पुरानी बीमारी है तो आप 1-2 महीने में ठीक कर लेंगे, और अगर आपकी बिल्कुल ताज़ी हुई है तो आप 4 से 5 दिन में बहुत आसानी से थायराइड को ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको ठीक करने एलोपैथी पे गए तो ज़िंदगी भर तो आपकी ठीक होगी नहीं, और उसके अलावा और भी बहुत सी बीमारियां आपको गिफ्ट में ज़रूर मिलेंगी, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, इसके अलावा अगर आप खुद क्योर नहीं कर पा रहे हैं, हमसे कंसल्ट करना चाह रहे हैं, तो ये मेरी वेबसाइट शिक्षा से सेहत.com पर जाए। यहाँ पर जाके कंसल्ट मोनस पे जाकर आप क्लिक करें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। करने के बाद आपको हमारे यहाँ से कॉल आ जाएगा, आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी, या आप इस व्हाट्सअप नंबर 7898828282 पर जाकर कंसल्ट लिखें, आपको प्रोसेस भेज दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की इस रिवोल्यूशनरी जो डाइट है DIP, जिसने क्रांति लाई है इस देश में, कि इस देश में नहीं बल्कि मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड में जो लोग इसको जानते हैं, वो क्रांति लाई है कि इस डाइट से आप अपनी किसी भी बीमारी को, बुखार से लेकर कैंसर तक की बीमारी को आप बहुत आसानी से क्योर कर सकते हैं, बशर्ते आप उसको लेने का सही तरीका जानें। बहुत लोग कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हम DIP डाइट रहे हैं, हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि वो केवल फ्रूट और वेजिटेबल खाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। जबकि इस डाइट में आपको एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल छोड़ना है, सुबह धूप लेना है, वॉक करना है, उसके अलावा आपको पैक्ड फूड जितने बाजार के हैं वो सारे आपको छोड़ने हैं। तो इतना करने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि रिजल्ट ना आए। एक ही नहीं, हज़ारों पेशेंट जो हैं, जो ठीक हुए हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की इस डाइट से। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स यूट्यूब पर हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। हर बीमारी के टेस्टिमोनियल्स हैं, हर बीमारी के लोग इससे ठीक हुए हैं, तो आप क्यों नहीं ठीक होंगे। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थायराइड की प्रॉब्लम के लिए एलोपैथी में बिल्कुल ना जाएँ। सिर्फ और सिर्फ इस डाइट से आप बहुत ईजिली ठीक हो सकते हैं। और अगर आप एलोपैथी के पास जाते हैं तो मैंने आपको बताया कि आप अपनी अर्थी खुद ही तैयार कर रहे हैं। तो इससे वीडियो आपको कैसी लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरा समझाने का तरीका कैसा लगा ये भी ज़रूर लिखें। और अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिए, क्योंकि मैं इस तरह की सारी बीमारियों की डाइट और सारी बीमारियों के विद टेस्टिमोनियल आपके पास लेके आऊँगा, आपको समझाऊँगा कि किस तरह से आप डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की DIP डाइट से हर बीमारी को बहुत आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलता हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए और सेहतमंद रखिए। नमस्कार।